नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आचार संहिता के बाद पोस्टिंग और प्रमोशन पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी कमिश्नर, किसान आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग में की गई नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंकों में अब भी बैंक डोर से नियुक्तियां जारी हैं। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है। राज्य सरकार लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। हरीश रावत ने इन नियुक्तियों को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है। नहीं, कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं है। कांग्रेस मुद्दे विहीन कांग्रेस है। मुद्दे विहीन कांग्रेस अब 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, विधानसभा में नहीं बोले। अगर ये मुद्दा था विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? आप विधानसभा में नहीं बोलते, विधानसभा के बाहर नहीं बोलते। आज चुनाव की दृष्टिगत आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं। साफ जाहिर है मुद्दे विहीन हो गए हैं। आप अपनी हार मान चुके हैं। आप चुनावी इस रण से बाहर हो चुके हैं। नहीं, कांग्रेस के पास तो कांग्रेस के निशाने पर अब धामी सरकार आ गई है। दरअसल नियुक्तियां, प्रमोशन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, और अब इसको लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। दरअसल चुनावों की तारीख तय हो चुकी है और अब लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चले, हमारे साथ सादाब शम्स, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सादाब जी आपका। जिस तरह से तमाम आरोप कांग्रेस की द्वारा लगाए जा रहे हैं, हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी बैकडोर से भर्तियां करती जा रही है, प्रमोशन कर रही है। चूंकि आचार संहिता लग गई है, इसलिए बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। दिनेश भाई, आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 जरा याद उठाइए, 5 साल पीछे जाइए। हरीश रावत जी की जब आदर्श आचार संहिता लगी तो क्या किया? किसे किसे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, किसे कौन से बोर्ड का चेयरमैन बनाया, कितने हज मंत्री बनाए, कितने विभागों के मंत्री बनाए, सब बनाए, किसी को नहीं छोड़ा। आज तक पिछले 5 साल वाला बोर्ड आज तक चल रहा है कांग्रेस का। जरा ये बोलेंगे कि आप सबका बोर्ड कब बनाया? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। हमने क्या किया? हमने बाल विकास आयोग बनाया, महिला आयोग बनाया। वो संवैधानिक पद हैं, उन्हें अब खाली नहीं रखा जा सकता। और मुझे लगता है कि उनको लास्ट टाइम पे लगाया, उसकी घोषणा होते होते, क्योंकि फ्राइडे था, सैटरडे और संडे बीच का निकला है, तो घोषणा में कई बार क्योंकि वर्क उस तरह से नहीं हो पाता, चीजें बाहर नहीं आती हैं, फाइल्स बाहर नहीं आती। हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया। और ये बताने की कोशिश करें कि विपक्ष इतना कमजोर था कि वो तो आवाज नहीं उठा पाया कि संवैधानिक पद खाली पड़े, इन्हें भर दिया जाए। ये भी काम हमने खुद किया। तो हम तो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सिर्फ केवल हमारे विरोध के लिए विरोध करिए, बाकी कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार का जो नारा दिया है, उसे धरातल से उतारेगी, चरितार्थ करेगी। और हम कह रहे हैं आमने सामने का रण अब हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बच चुका है। तो अब तो इस पे आइए कि आप अपना 5 साल पुराने का रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए और जो हमने वादे किए थे उस रिपोर्ट कार्ड के सामने आइए। सिर्फ आरोप लगाने का जो खेल था वो बहुत हो चुका। और हम ये कह रहे हैं, आरोपों की फहरिस्त अगर हमारी 10% भी हो, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि हमारे आरोप देख लीजिए जो 5 साल में हम पे आरोप लगे, और पुरानी सरकारों को देख लीजिए जो पिछले 5 साल में उन पे आरोप लगे थे। अगर हमारे उनके आरोप 10% से अधिक हुए तो हम राजनीति, हमें वोट मत देना, हम किनारे बैठ जाए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप से सवाल पूछे, कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो क्या कांग्रेस ने किया तो आप भी करेंगे? नहीं, हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने कहा जो संवैधानिक पद थे, अब बाल विकास आयोग, महिला आयोग, ये संवैधानिक पद है, इन्हें खाली रखा नहीं जा सकता। अब अगर सरकार के मुख्यमंत्री जो उनका अधिकार है उसमें अपॉइंट कर देते, इसमें क्या गलत किया? अब वो कह रहे हैं बैक डेट में कर रहे हैं। अरे बैक डेट में क्यों करेंगे? जब पद खाली हुए हैं, उन पद की जो प्रोसेस चल रही थी वो उसी टाइम पे बाहर आई।
हम लोग ये मान रहे थे कि भाई वो आचार संहिता 9-10 तारीख को लगेगी, आचार संहिता लग गई, वो तभी घोषणा हो गई आचार संहिता लगने से पहले। उसके बाद क्योंकि सैटरडे संडे पड़ेगा तो चीजें निकलती निकलती देर हो गई। इसमें हमने क्या कर दिया, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन किया है और हम एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता उसका पूरी तरह से ईमानदारी से पालन कर रहा है। और हमें ऊपर से अपने हाईकमान से निर्देश मिल रखे हैं कि एक कदम कदम पर फूक फूक के आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, जरा सा भी जो कोई किसी को मौका नहीं देना है कि वो हम पे उंगली उठा सके। हम बहुत ईमानदार और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे न किसी नेता ने गलत कभी काम किया था, न कभी कोई गलत काम करेगा। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव आयोग को संज्ञान देगी, चुनाव आयोग से इस पूरी बात को लेकर के शिकायत करेगी। उनके पास उनका अधिकार है, अगर उनको लगता है, चुनाव आयोग को लगता है हमसे कहीं त्रुटि हुई है तो हम उस त्रुटि को सुधारेंगे। मगर मुझे लगता है कि हमसे कहीं कोई ना गलती हुई है तो सिर्फ बेवजह विरोध के लिए विरोध करने का काम कांग्रेस कर रही है, जबकि इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं। चलिए, हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है, बैकडोर से भर्तियां कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि सब कुछ हमने नियम अनुसार किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस दिन आचार संहिता, जिस दिन चुनाव की घोषणा कार्यक्रम की हुई, हमारी ये मांग है कि 24 घंटे पहले से जितनी फाइलें राज्य सरकार में नियुक्तियों की, स्थानांतरण की, पैसे आवंटन की, स्वीकृतियों की, वो सारी फाइलों का जनता के सामने लेखा जोखा सरकार पेश कर दे, पता लग जाएगा। यह लेटर बनाते हुए वो हमारा थोड़ी है, तो आपकी सरकार है और आपका जिला शिक्षा अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई अगर कर रहा है। हमारी जो डिमांड है, राज्य में और देश में 5 राज्यों के चुनाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन जिसने भी किया है, जिस सरकार से भी किया है, उसको रद्द किया जाना चाहिए उन आदेशों को और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने हाथ दिया है। ये सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है और इसके बारे में हमने बात करी है। हमने कोई इस तरह की बात नहीं की जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की बात करी हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबको मालूम क्या होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी प्रकार से एक कलम नहीं हो सकती, एक हस्ताक्षर नहीं हो सकता और समीक्षा कर ली जाए कि कितनी नियुक्तियां होंगी बैकडोर से अलग अलग विभागों में, इवन जो संवैधानिक सत्ता है वहां तक हो गई नियुक्तियां। आप नियुक्तियां करोगे, आप हस्ताक्षर करोगे, आप तमाम तरह के आदेश करोगे, उसके बाद आप कहोगे कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो भैया आप नहीं किया तो आप क्या कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो कुछ भी किया है वो एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर किया है। जो मुख्यमंत्री को अभी भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत उन्होंने ये भर्तियां की हैं। जो ऐसी पोस्ट हैं जो खाली नहीं रह सकती, उन्हें भरा गया है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। इस देश का कानून सबसे बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है। देश के अंदर कानून के मुताबिक जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसके बाद सारी पावर सीज हो जाती है, चाहे वो नियुक्तियों की हो, चाहे वो आपके स्थानांतरण की हो, किसी भी प्रकार का कोई आदेश, इवन कोई अगर कैबिनेट ने निर्णय कर रखा है और उसका शासनादेश नहीं हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा, उसका शासनादेश नहीं लागू हो सकता। चलिए सादाब जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो धस्माना जी कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसके बाद कोई काम होता है तो वो सवालों के घेरे में आता है, लेकिन मेरी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भर्ती करनी होती, हमें जल्दबाजी होती, तो हम दर्जाधारी राज्य मंत्री हम बना रहे होते। हम कहते चलो हमारे 70-80 जो पुराने हमारे दर्जाधारी थे जो हमने अभी हटवाए थे, हम सबको बना देते हैं।
क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी सरकार दोबारा आ रही है और इसलिए हम किसी को बनाने के मूड में नहीं है। हमने कहा नई सरकार आएगी, नई सरकार में बनाएंगे ना। हमने अपने कामों के ऊपर हमें विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है। जो काम हमने उत्तराखंड की ईमानदार जनता के साथ सामने किए, हमें उस पर विश्वास है, हमें अपने नेतृत्व पे विश्वास है। इसलिए हमने जो दर्जा मतलब आप ये मानते हैं कि आप ये हमने मानते हैं कि कोई भी बात- गलती बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, सरकार की बिल्कुल तरफ से नहीं कोई भी हुई। हम गलती पूरी नहीं तरह हुई? बिल्कुल अवस्थी जी, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मेरे मुख्यमंत्री द्वारा कोई गलती नहीं हुई और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। अगर हमें कोई जल्दबाजी होती तो हम तो जितने राज्य मंत्री खाली पद पड़े हुए 70-80 तो हमारे ही पड़े हुए हैं, जो पिछली पुराने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के थे जिन्हें हटा दिया गया। अगर हमें लगता कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, हम जल्दबाजी में होते, हम सबको भर देते। तो फिर जो कांग्रेस जवाब मांग रही है, आप उन जवाबों को दे दीजिए। कांग्रेस जो पूछ रही है नहीं, हम- कि जो दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात हो रही है, दस्तावेजों को लेकर बात हो रही है, जो जानकारी है उसको शेयर कीजिए आप। बिल्कुल अवस्थी जी, जिस माध्यम से उन्होंने माना है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस माध्यम से उन्होंने मांगे हैं सवाल, उस माध्यम से उन्हें जवाब पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए धस्माना जी, अब कांग्रेस क्या कदम उठाने वाली है? नहीं तो हम तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा रिटर्न शिकायत कर रहे हैं और सारे जितने निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही उसके बाद हुए, उनकी स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष भाव से काम करे। पूरे शहर के अंदर आपने होर्डिंग उतरवा दी, मेयर के होर्डिंग क्यों नहीं उतरवाए? पेट्रोल पंप के अंदर प्रधानमंत्री जी की तमाम तस्वीरें लगे हुए तमाम बड़े बड़े होर्डिंग है, उनको क्यों नहीं उतरवाया? सारे देहरादून के अंदर अगर आप चले जाएंगे, जितने साइन बोर्ड्स हैं जो किलोमीटर बताते हैं, माइलस्टोन्स, उनके ऊपर शहर के प्रथम नागरिक, वैसे भी वो गलत है, चुनाव हो ना हो, लेकिन वो नहीं लगना चाहिए। डिफेसिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है राज्य के अंदर, उसका भी उल्लंघन वो करते हैं। लेकिन भैया अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। कल हम सौजन्या जी से बात करेंगे, जो यहाँ की राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, हम शिकायत करेंगे बाकायदा, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और लोकतंत्र में हम आवाज उठा सकते हैं। अब डंडा उठा के तो किसी के सर पे मार नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश खुदा हाफिज। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सादाब जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए कमाल की बात है, भाई, आपका कोई चुनाव लड़ने से पहले हार स्वीकार कर रही है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी शादाब भाई, किस बात आपका साइन किया कुछ? आपका जियो वियो निकाला कि नहीं? हमारा तो पहले ही निकल गया था। अच्छा, सोने के मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं है। हम अभी उस देखो, आप हमारे छोटे भाई, हम चाहते हैं कि वहाँ रहो लेकिन तरक्की करो। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सादाब जी, सूर्यकांत जी। तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है और अब तमाम आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ये फालतू के मुद्दे लेकर के आ रही है। तो वहीं अब कांग्रेस ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाएंगे। अब देखना है कि और कितना कुछ दारोमदार अब उत्तराखंड की राजनीति में इन चुनावों के बीच देखने को मिलेगा।